अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और एक दफ़ा फिर हाजिर हूं एचएस के लेवल 1 की सीरीज़ का लेसन नंबर 6 लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामर, लेसन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जो कि है ग्रामर का। सबसे पहले इसमें ग्रामर का पार्ट आ जाता है जी, जो कि है वर्ड मॉडल वर्ब सॉरी मॉडल वर्ब हुई और इसका इस्तेमाल। मॉडल वर्ब हुई का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाएगा, और ये कि जब इस्तेमाल किया जाएगा तो किसी भी शख्स की, किसी भी चीज की जो कह लें कि एबिलिटी है, उसकी काबिलियत है, जो कि कुछ प्रोसेस के जरिए सीखने के बाद उसने वो काबिलियत हासिल की, उसको जो है इंडिकेट करेगा। और इसकी जो नेगेटिव फॉर्म होती है वो होती है वो हुई। राइट, सबसे पहली चीज हुई का इस्तेमाल वर्ब से पहले किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। अगर हम ग्रामर स्ट्रक्चर चाइनीज का याद करें, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, इन दोनों के दरमियान में हुई मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। या अगर आपने इसका नेगेटिव इस्तेमाल करना है तो वो हुई इस्तेमाल करेंगे। और किस चीज को इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि स्टेप बाय स्टेप या प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद आप जब कोई काबिलियत हासिल करते हैं तो उस काबिलियत को जाहिर करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हुई इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने एक प्रोसेस के जरिए, स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस के जरिए कोई काबिलियत हासिल नहीं की तो उसमें बूहुई का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके लिए सामने जो दाया भी किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट है, देन हुई या बूहुई है, और उसके बाद वर्ब है। तो पहली एग्जाम्पल देखते हैं जी। वो हुई 写汉字，我 I मैं会 can be able to 写 to write 汉字 Chinese character 我会写汉字我会写汉字 I can write Chinese character। अब चाइनीज कैरेक्टर लिखने की एक काबिलियत आप फौरन नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको वो प्रोसेस गुजर के ही चाइनीज करेक्टर आप लिखना सीख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी आप लैंग्वेज सीख देख लें, उसको सीखने के लिए आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले अल्फाबेट्स को जो है ना आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, फिर उनके बाद बाद उसको बोलने का अंदाज, फोनेटिक्स उसके सीखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ड्स जो है कैरेक्टर्स को मिला के, वर्ड को लेटर्स को मिला के हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं। और फिर जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आ जाते हैं उनको ब्रेक किया जाता है पार्ट्स में, ताकि हम उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से कर सकें। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। और इसी तरह से चाइनीज कैरेक्टर भी एक प्रोसेस के जरिए ही सीखा जाता है। तो वो प्रोसेस क्योंकि आपने अडॉप्ट किया और उसी के जरिए आपने चाइनीज कैरेक्टर को सीखना जो है वो उसकी काबिलियत हासिल की, तो उसी के बारे में ये जुमला जो है इंडिकेट कर रहा है। वो हुई सी हाँ सर, आई कैन राइट चाइनीज कैरेक्टर, मैं चाइनीज कैरेक्टर लिख सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जी। वो 不会做中国菜，我 I मैं 不会 cannot नहीं कर सकता। क्या? 做 to make, to produce, 中国 China, 中国菜 Chinese dish।我不会做中国菜，我不会做中国菜。I cannot cook Chinese dishes. I cannot make Chinese dishes. मैं चाइनीज खाने नहीं बना सकता। राइट, इट मीन्स कि आप एक ऐसे प्रोसेस से नहीं गुजरे जिस प्रोसेस में चाइनीज डिश बनाना सिखाया जाता हो। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, डिश को कितनी देर कुक करना चाहिए, और उसके क्या यूटेंसिल्स रिक्वायर्ड होंगे,
और बाकी तमाम की तमाम चीज़ें, वो आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं, इसीलिए आपको चाइनीज़ खाने बनाने का तजर्बा नहीं है। तो उसी को इंडिकेट किया जा रहा है इस जुमले के अंदर, 我不会做中国菜 I cannot make Chinese dishes। अब इस दोनों एग्जाम्पल में देख लें, सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो, फिर उसके बाद जो वर्ब है सीए या चुआ, उनके दरमियान में कोई या वो कोई का इस्तेमाल किया गया। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं जी, जिसमें सब्जेक्ट चेंज होता है, नी मामा कोई 说汉语吗？你妈妈 your mother， तुम्हारी मामा, तुम्हारी मदर, तुम्हारी अम्मी, कोई can be able to 说 to speak 汉语吗？汉语 Chinese language， माँ क्वेश्चन के लिए मॉडल पार्टिकल के तौर पे यूज हुआ है। 你妈妈会说汉语吗？你妈妈会说汉语吗？ Can your mother speak Chinese？ क्या तुम्हारी मामा चाइनीज जुबान बोल सकती हैं? राइट। तो यहाँ पे आप देख लें कि किसी भी ऐसी एबिलिटी को, काबिलियत को जो कि लर्निंग के प्रोसेस के बाद आप हासिल करते हैं, उसको जाहिर करने के लिए कोई का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे और आपके पास कोई काबिलियत नहीं है, तो उसके लिए मनफी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हुई। राइट। तो ये था हमारा मॉडल वर्ब हुई का इस्तेमाल। आगे देखते हैं जी, सेंटेंस विद एन एडजेक्टिवल प्रेडिकेट। एडजेक्टिव क्या होता है? हम लोगों ने इंग्लिश के अंदर पढ़ा हुआ है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी चीज की खूबी को, खुसूसियत को नुमाया कर दे, बढ़ा दे उसको, या किसी भी चीज की खामी को, उसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक मैटर्स हैं उनको ज्यादा नुमाया कर दे, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि जी जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं तो एडजेक्टिव कहाँ पे आता है। सबसे पहले आएगा जी सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट, जो कि बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, और उसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव, वो वर्ड जो कि खूबी को जाहिर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं खूबी या कम कर रहे हैं, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाएगा। डिग्री का जो है वर्ड उसको इंडिकेट करेगा। एडजेक्टिव वो क्वालिटी का वर्ड होगा जो कि जिसके बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं कि जी क्या चाइनीज लैंग्वेज में एडजेक्टिवल प्रेडिकेट होते हैं। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नेचर और स्टेट ऑफ समबडी और समथिंग, राइट। नेचर और स्टेट, उसकी क्या खदोखाल हैं, क्या उसकी जो ना मौजूदा कैफियत है, उसको जो ना जाहिर करते हैं। यूजुअली फॉलोइंग द एडवर्ब ऑफ डिग्री खान, राइट, जो कि खान जो एडवर्ब होता है उसको यूज करके उसके बाद वो आता है। नेगेटिव इसका क्या होगा, क्योंकि हमने कहा कि मनफी आ जाएगा, तो जो डिग्री जो है खान है, अब उसका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वहां पे बू का इस्तेमाल कर दीजिएगा, वो जो कि नेगेटिव डिग्री को इस्तेमाल करेगा। अगर हम आ, बढ़ाने वाली तरफ लेके जाएंगे, बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो खान वेरी यानी कि बहुत, और अगर उसका नेगेटिव इस्तेमाल करना हो तो बू का इस्तेमाल किया जाएगा एडजेक्टिव से पहले, राइट। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि अगर पॉजिटिव सेंस में एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव एडवर्ब डिग्री का वर्ड इस्तेमाल होगा, और नॉर्मली वो खान का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद एडजेक्टिव आ जाता है। और अगर नेगेटिव में इस्तेमाल करना हो तो सब्जेक्ट के बाद बू और उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जाम्पल है जी, वो 很好，我爱 मैं 很 very quiet बहुत 好 good excellent 我很好 I'm good I'm very good मैं बहुत अच्छा हूँ मैं बहुत ठीक हूँ राइट
खान यहाँ पे अच्छा जो है उसको बढ़ा के बयान कर रहा है, बहुत अच्छा हूं, वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, 我妈妈的汉语不好। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो इस्तेमाल हुआ है, 我妈妈的汉语 my mother's Chinese language, 不 not, 好 good, 我妈妈的汉语不好 my mother's Chinese language is not good, 我妈妈的汉语不好 my mother's Chinese language is not good, मेरी मदर की चाइनीज लैंग्वेज अच्छी नहीं है, राइट। तीसरी एग्जांपल, 中国菜很好吃，中国 China, 中国菜 Chinese dishes 很 very 好吃 delicious tasty लजीज मजेदार, 中国菜很好吃，中国菜很好吃 Chinese dishes are very delicious, चाइनीज खाने बहुत मजेदार होते हैं, राइट। तो ये था ग्रामर का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमने पहले हुई का इस्तेमाल पढ़ा और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा एडजेक्टिवल प्रेडिकेट का इस्तेमाल, राइट। अब चलते हैं जी हम अपने ग्रामर के सेक्शन में तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ज़मा का इस्तेमाल। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ज़मा इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब टू आस्क अबाउट द मैनर ऑफ एन एक्शन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ज़मा जो है वो भी वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा, जैसा कि हमने देखा हुई का इस्तेमाल हुआ है, राइट। ये भी वर्ब से पहले होगा और ये किसी भी चीज के बारे में जब जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से हो रहा है तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। हमने न्यू वोकैबुलरी का जब पार्ट 1 इस लेसन का पढ़ा तो वहां पे हमने देखा ज़मा का मतलब है हाउ, कैसे। अब इसको देखते हैं कि हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं जी, 这个汉字怎么读？这个 this 汉字 Chinese character, 怎么 how, in what manner, 读 to read, 这个汉字怎么读 how to read this Chinese character, ये Chinese लफ्ज कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। 这个汉字怎么读？这个汉字怎么读？ राइट, यहाँ पे देखा आपने कि ज़मा जो है वो वर्ब दू से पहले इस्तेमाल किया गया है, राइट। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, 你的汉语名字 ये सब्जेक्ट है, 你的汉语名字怎么读怎么写 दोबारा पढ़ते हैं, 你的汉语名字 subject 怎么 interrogative pronoun 写 verb 你的汉语名字 your Chinese name 你的 your 汉语 Chinese 名字 name 怎么 how 写 to write 写 to write verb है और इससे पहले और सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान ज़मा का इस्तेमाल किया गया। फ्लुएंटली पढ़ते हैं जी, 你的汉语名字怎么写？你的汉语名字怎么写 how to write your Chinese name, तुम्हारा चाइनीज नेम कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, राइट। तीसरी एग्जांपल देखते हैं जी, 这个字怎么写？这个 this
字 character word 怎么 how 写 to write। अब आप देखें to write verb है, उससे पहले और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दरमियान में समा का इस्तेमाल किया गया है, राइट। समटाइम्स होगा कि आप लेटर ऑन जब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट लेसन में जाएंगे, तो सब्जेक्ट के बगैर भी आप इसको इस्तेमाल करता हुआ पाएंगे। तो ये जरूर याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब से पहले जमा का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट, उसके बाद जमा, और उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करके आप सवाल और जवाब सवाल जो है ना पूछ सकते हैं जमा का इस्तेमाल करके, राइट। फ्लुएंटली पढ़ते हैं जी। 这个字怎么写？这个字怎么写？ How to write this character? ये कैरेक्टर, ये वर्ड, ये लफ्ज कैसे लिखेंगे, राइट। तो ये था हमारा लेसन नंबर 6 और उसका ग्रामर का पार्ट, जिसमें हम लोगों ने सीखा हुई का इस्तेमाल, और उसका नेगेटिव है वो हुई। सेंटेंस बनाते हुए सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में हुई या उसका नेगेटिव वो हुई का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने देखा एडजेक्टिवल प्रेडिकेट, और वो हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल होगा, जो कि नॉर्मली खन का वर्ड होता है, और अगर आप उसका नेगेटिव बनाना चाहें तो बू का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड होगा, राइट। और तीसरे नंबर के ऊपर हमने पढ़ा जमा, जो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सवाल पूछने वाला लफ्ज है। उसका इस्तेमाल देखा कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में लगा के सवाल बनाया जाता है, राइट। तो ये था हमारा लेसन नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज का पार्ट। आज इस वीडियो तक के लिए यही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।